और मैंने उसी दिन बोला था जो मतलब आज के दिन जो भी होने वाला है वो इसी रेंज का गेम होगा, मानते हो ना? सर लेवल तो बहुत सारे हैं, लेकिन बहुत सारे से मतलब नहीं है ना, जहाँ प्राइस है वहीं पे आपको देखना है आसपास क्या है बस। अब मैं इधर भी ड्रॉ करके बैठा हूँ, इधर भी, इसका क्या मतलब है लेवल बराबर ये लेवल है, अभी कोई मतलब नहीं है ना, भाव यहाँ पे चल रहा है, इसको क्या करूँ मैं? ठीक है, तो इसलिए रिसेंट लेवल पे ध्यान रखना है। तो सर ये ट्रेंड इसका हमने पिछली क्लास में बात किया था, ट्रेंड इसका बुलिश है सर, अगर ये रुक सकता था तो हमने बोला भाई रिसेंट रेजिस्टेंस जरा निकालते, तो रिसेंट रेजिस्टेंस हमारे लिए यहाँ पे आ रहा था फंडामेंटल, तो आप देख रहे हो वहीं पे रुका है। सर यहाँ कैसे आएगा, यहाँ पे कैसे आएगा, आना रहेगा तो यहाँ ऐसे आएगा, इसके ऊपर अगर स्ट्रक्चर बना देना तो फिर यहाँ आ सकता है, वरना सर यहीं से वापस थोड़ा गिरेगा फिर चढ़ जाएगा ऐसे। चलेगा सर, आपने रिपोर्ट मुझे भेज दिया ना, ठीक है, अभी पहले देखते हैं। सर कल हमने इसको मतलब प्रीवियस क्लास में हमने इसको एनालिसिस किया था और एक ही बात हमने बोला था। अच्छा आपको ये नहीं लगता ये लाइन, ये जो ब्लैक वाली और ये जो ये वाली लाइन, ये पहले से मारी हुई लाइन है, मतलब आपको नहीं लगता? सर ये लाइन तो हमने पिछली बार ही डिस्कस करके मारा हुआ था, मैंने बोला था भाई यही दो लाइन आपके पास भी होना चाहिए, एक्स्ट्रा मत मारना। और मैंने उसी दिन बोला था जो मतलब आज के दिन जो भी होने वाला है वो इसी रेंज का गेम होगा, मानते हो ना? सर लेवल तो बहुत सारे हैं, लेकिन बहुत सारे से मतलब नहीं है ना, जहाँ प्राइस है वहीं पे आपको देखना है आसपास क्या है बस। अब मैं इधर भी ड्रॉ करके बैठा हूँ, इधर भी, इसका क्या मतलब है लेवल बराबर है ये लेवल है, अभी कोई मतलब नहीं है ना, भाव यहाँ पे चल रहा है, इसको क्या करूँ मैं? ठीक है, तो इसलिए रिसेंट लेवल पे ध्यान रखना है। तो सर ये ट्रेंड इसका हमने पिछली क्लास में बात किया था, ट्रेंड इसका बुलिश है सर, अगर ये रुक सकता था तो हमने बोला भाई रिसेंट रेजिस्टेंस जरा निकालते, तो रिसेंट रेजिस्टेंस हमारे लिए यहाँ पे आ रहा था फंडामेंटल, आप देख रहे हो वहीं पे रुका है। सर यहाँ कैसे आएगा, यहाँ पे कैसे आएगा, आना रहेगा तो यहाँ ऐसे आएगा, इसके ऊपर अगर स्ट्रक्चर बना था ना तो फिर यहाँ आ सकता है, वरना सर यहीं से वापस थोड़ा गिरेगा फिर चढ़ जाएगा ऐसे। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर सर ऐसी। ठीक है, अब आते हैं सर एशियन पेंट। अब देखो जरा, अब एशियन पेंट, सर एशियन, एक सेकंड, ये देखो ये रजिस्ट्रेशन ठीक है। सर एशियन पेंट का पिछले दिन का ट्रेंड बुलिश था, वो बराबर है बुलिश था, लेकिन अब इसके अंदर आपको याद है हमने कुछ एक बात की थी, स्पेसिफिक एक बात की थी इसके अंदर, याद है कुछ? अभी मैं खोलूंगा नहीं, लेकिन आपको याद है क्या? ट्रेंड तो हाइयर आई है, लेकिन वो वहां से ऊपर से रिजेक्ट करा था ये सर कल ही, यानी पिछले उसमें ही हमने देखा है सर, बुलिश है बराबर है आपकी बात, यहाँ से ऊपर गया सब सही है, लेकिन इसके ऊपर क्यों नहीं जा रहा है? क्यों भाई, आज रिजेक्शन कहाँ से हुआ? ठीक है, अब देख रहे हो कितना, किस तरह से चीजें वर्क करती है। तो सर ये ठीक है, गिर रहा है यहाँ से, पिछली बार भी गिर रहा है तो इस बार ही गिर रहा है, बराबर है। चढ़ कहाँ से रहा था सर? ये रहा माइक्रो सपोर्ट, इधर चढ़ रहा था, यही था सर, सिंपल है। इधर अगर आप बाई करते हो तो यही आपका पहला टारगेट होगा, और अगर इधर सेल करते थे, क्योंकि सपोर्ट रेसिस्टेंस से बाई सेल दोनों कर सकता हूँ, लेकिन सर अलाइनमेंट मेथड से तो आज सिर्फ बाई करना था सर। आपने किस मेथड से ट्रेड लिया उसको? मैंने सपोर्ट से लिया था। ठीक है, मतलब सपोर्ट रेसिस्टेंस मेथड है, तो सपोर्ट रेसिस्टेंस मेथड सर सेल भी करते तो भी चलता, बाई भी करते तो भी। क्यों सर? क्योंकि ये खुद साइडवे है, साइडवे है सर, और लेवल है ना सर, लेवल है, ऐसा नहीं कि हम अंधाधुंध कहीं पे भी कुछ कर रहे हैं। क्लियर, ये परफेक्ट एक जगह पे, यहाँ पे। अच्छा इसी की बात कर रहे थे, एंट्री बड़ी हो रही है ऐसा कुछ बोल रहे थे, यही था वो? नहीं, यहाँ पे फर्स्ट में आप देखोगे ना, ये वाला अराउंड 5वें कैंडल में, हाँ यहाँ पे एक हायर हाई बनाया था उसने, लेकिन वो सपोर्ट सेल एरिया के पास में आया था तो मैंने वो नहीं लिया। नहीं, ये देखो ऐसे ऐसे ऐसे, अच्छा ये जो काम हो रहा है ये ध्यान रखना माइक्रो पिवट पे हो रहा है, ध्यान रखना, ऐसे हवा में नहीं हो रहा है। एक तो बैक ऑफ द माइंड मेरे वो चल रहा है भाई, सपोर्ट ये देखता हूँ लेता है कि नहीं। सर ले लिया, ये ले लिया, यानी आपकी एंट्री इसके आसपास, जो कि इसके अंदर में आपकी एंट्री लग गई, ये आपका स्टॉप लॉस, जो कि पूरे दिन स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, ये वाला ध्यान रखना, ये वाला। इसका लो देख लो आप कितना है, लो है इसका 2449.90, इसका कितना है 2445, 2450, यानी सर यहां तक भी रखते हैं ना आपका स्टॉप लॉस नहीं होता। आपकी एक्चुअल में एंट्री यहाँ लग गई थी, अगर मान लो ये एंट्री मिस कर देते तो दूसरी एंट्री ये थी, यहाँ पे एंट्री आपका, यहाँ कहीं स्टॉप लॉस ये जगह में, तो भी नहीं हिट होता, तो भी मिलता, कुछ ना कुछ मिलता आपको, कंफर्म है। लेकिन सर वो रेजिस्टेंस आप देखोगे ना पीछे वाला, हाँ रेजिस्टेंस निकलना है ना, रेजिस्टेंस तो है ही, मानता हूँ मैं तो। वो मैं देखो एक सेकंड, मान लो ये रेजिस्टेंस मैंने मार्क कर दिया, अच्छा एक सेकंड, ये क्या हो गया, ये रेजिस्टेंस मैंने मार्क किया, मेरी एंट्री सर मोटा मोटा समझो ना इधर कहीं बन रही है, मेरा स्टॉप लॉस ये है,
अब मेरे को समझ में आ रहा है यार, यहाँ पे अगर एंट्री बन रही है स्टॉप लॉस तो यही रखना पड़ेगा, पिवोट लो तो यही है, और तो कोई पिवोट लो है नहीं यहाँ। तो सर मेरा टारगेट अब जाने को तो कहीं भी जाए, लेकिन लॉजिकल तो मेरे को यहाँ कहीं निकलना रहता है, मतलब लॉजिकल जो मैं समझ में आ रहा है। अब ये मेरे को डिसाइड करना है चलेगा क्या, इतना नहीं चलेगा तो छोड़ दो, क्योंकि ये इसमें कुछ मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते आप। अगर चलेगा तो लो, नहीं चलेगा आपको लग रहा है नहीं यार ये तो क्या है, ये 1:1 वाला ट्रेड, इसमें क्या करूँ, तो छोड़ दो ना, चलेगा वो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपको चलेगा तो 1:1 तो दिख रहा है ना, लॉजिकल तो दिख रहा है। अब वो ज्यादा दे कम दे वो मालूम नहीं, लेकिन 1:1 का लॉजिकल यहाँ दिख रहा है मुझे एरिया। ठीक, तो मैंने यहाँ पे लिया था, ये जो बाद में वापस एक हाँ मतलब वो वाला हाई टूटने के बाद यहाँ पे भी ये देखो, एक्चुअल में देखने जाए तो सर यहाँ पे भी है इस जगह पे। हाँ तो ये वाले कैंडल में हाई पे मैंने लिया था, 460 ये वाली ना, ये साले, हाँ ये वाले हाई टूटने के बाद लिया था। हाँ चलेगा सर, ये थोड़ा छोटा स्टॉप लॉस हो गया यहाँ पे, तो ये काम हो गया। हाँ इसलिए फिर वो छोटा स्टॉप लॉस बन रहा था और 1:1 से ज्यादा आ रहा था। हाँ क्योंकि छोटा स्टॉप लॉस है ना, मेन गेम स्टॉप लॉस है सर, इतना बड़ा यहाँ पे स्टॉप लॉस ही बन रहा है, तो मोमेंट तो मतलब एक मिनट, ये एक्चुअल में ये अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद ये सर 0.50% का तो खाली स्टॉप लॉस ही है, इससे मैंने नहीं लिया। वही मैं बोला, देखो ये अगर आपको ये मोमेंट जम रहा है तो लो, नहीं जम रहा है तो छोड़ दो, क्योंकि इसमें हम कुछ कर भी नहीं सकते ना कि यार सर इतना बड़ा है तो छोटा नहीं कर सकते। क्यों भाई, वो लॉजिकल है ना, या तो मत लो कोई बात नहीं, जाने दो। लेकिन यहाँ पे लिया, फिर वहाँ पे 4, हाँ यहाँ पे निकल गया, यहाँ पे बराबर किया, यस ये सही था। ठीक है, मतलब एक्चुअल में यहाँ भी लेते तो ये देखो, यहाँ भी पहली एंट्री थी पूरा दिन चला, दूसरा एंट्री यहाँ होती पूरा दिन चला, मतलब ये कहीं स्टॉप लॉस नहीं हिट कर रहा है। तीसरी एंट्री हुई आपकी इधर, वो भी चला, जब रेजिस्टेंस पे आया तो जाके ये सब लेवल तोड़ा है, उसके पहले पूरा दिन लो नहीं तोड़ रहे। तो सर ये भी एक रेजिस्टेंस मार्क करेंगे क्या? पिछले 17 का देखोगे ना तो वहाँ पे आके सपोर्ट था यहाँ पे, नहीं तो ये बहुत टाइम वहाँ पे अटका हुआ था। ये वही बोल रहा हूँ, ये पूरा जोन है ना सर, ये तो मेरे को दिख रहा है। अब चाहे ये लेवल लूं या ये पूरा जोन पे, देखो यहाँ पे देखना होता है क्या हो रहा है, ये एक्चुअल में यहाँ पे देखना होता है। अब देखो ये जो लाइन मैंने लाई है सर, कोई जरूरी थोड़ी कि टच करके ही रेजिस्टेंस लेगा, ऐसा थोड़ी होता है भाई। अगर ऐसा होता है तो ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, इतना बड़े बड़े ऊपर जा रहा है, मतलब एक्चुअल में इधर रेजिस्टेंस नहीं है, ये पूरे एरिया में कुछ कर रहा है सर। रेजिस्टेंस सिर्फ एक लाइन में नहीं है, लाइन में होता है ना तो पहली बार सर ये हरकत करता ही नहीं है, ये जो आधा घंटा ऊपर टाइम पास किया ना, ये नहीं करता। इसलिए मैं थोड़ा वेट कर रहा था उधर, और जैसे उसने नीचे बनाना स्टार्ट किया तो मैंने वहाँ पे निकाल दिया। नहीं ठीक था, ओवरऑल अच्छा था सर। इसी तरह से करना है सर काम आपको डेली, इसी तरह। अच्छा उसमें क्या बोले, एशियन पेंट्स में वो फिर से वो सेल के लिए था, लेकिन वो फिर से वो बड़ा कैंडल बन गया ना ये। हाँ ये भी देखो, ये देखो इतना बड़ा एक्चुअल में इसमें स्टॉप लॉस ही बहुत बड़ा हो जा रहा है, मतलब कितना भी मैनेज कर लो। ये आज के दिन ऐसा ट्रेंड कर रहा था ना, मान लो चलो ये नहीं लेते, फिर इधर भी लेते तो सर इतना बड़ा स्टॉप लॉस, ये तो वही बात हो गई सर, इतना 0.50% का खाली स्टॉप लॉस ही बन रहा है। तो आज एक्चुअल में ना एरिया मतलब सही से नहीं दे रहा था, जैसे इस दिन था ना इतना बढ़िया एरिया, छोटे छोटे कैंडल और मूवमेंट पूरा 1:2 के आसपास। वैसे आज कुछ था नहीं ऐसा, मतलब एंट्री की बात कर रहा हूँ। बाकी ठीक है, जो जहाँ पे जो उसको करना था वो उसने बराबर किया, मतलब जो डिसाइडेड था वो किया उसने, ऐसा कुछ नहीं कि बहुत अजीब सा कुछ। वो कैंडल्स बड़े बना रहा था, कैंडल बड़े बना रहा था वो, ठीक है तो उसकी मर्जी है, वो तो अपने हाथ में नहीं। सर ये इसका रेजिस्टेंस था पिछले दिन का, और मेरे को मालूम है ट्रेंड बुलिश था, ये इसका रीसेंट सपोर्ट था। दोस्तों हमारा नया कोर्स कंटेंट एडवांस प्राइस रीडिंग 3.0 जो कि हमने ईयर 2025 के लिए हमने इसको लॉन्च किया है। जो प्रीवियस कंटेंट था जो कि वर्जन 2 से हमने इसको लॉन्च किया था 2024 के लिए, उस कंटेंट से हमने काफ़ी सारी चीज़ें इसमें ऐड ऑन ही की है और चीज़ों को और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की हमने इसमें कोशिश की है। दोस्तों कुछ मेथड्स भी मैंने इसमें ऐड ऑन किए हैं, जैसे आप देख सकते हैं एडवांस स्टॉक सिलेक्शन का मेथड है, जिसमें स्टॉक को फॉलो करने का एक सिस्टम, एक प्रॉपर सिस्टम मैंने इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। स्विंग ट्रेडिंग का भी इसमें हमने एक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया है, वीकली बेसिस पे किस तरह से एक स्विंग बेसिस पे हमने इसको ट्रेड करना है। एडवांस एंट्री एग्जिट जिसमें हम मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट को भी फॉलो करना बताएंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने इसमें ऐड ऑन की है, एक सिंप्लीफाई करने की, इसमें और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। तो आप में से जो भी एडवांस प्राइस रीडिंग 3.0 को सीखना चाहते हैं, सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो में।